Welcome, my dear students. Today I am going to continue the chapter explanation of chapter number 3, Movement Towards a New World. Now, today I am going to explain the effects of World War II. What are the immediate effects after the World War II? So, please understand this properly. Economic effects. This war had caused horrendous destruction in the world. All the involved nations had incurred huge expenses. America had spent $350 billion and other nations had spent more than $1,000 billion. Property worth the same had been destroyed too. England lost his property worth 2,000 crore and about Germany, one can't imagine. The nations of the world gave more importance to the production of arms and ammunition, so there was scarcity of things for basic needs, production reduced, inflation increased, people were struggling for livelihood, there was scarcity of necessary goods in the market, the economic life of the people was shattered. As a result, the nations of the world were pushed into an economic depression. There were major changes in the world politics and economy. Now, what is the first immediate effect? Economic effect. There were financial conditions were very down. It affected a lot in the financial conditions of the nations. Now, why this? Because the World War had caused an horrendous destruction in the world. You have heard the destruction in the previous explanations. Okay, you can imagine all the involved nations, सारे जो नेशंस जो इन्वॉल्व थे दे इंकर्ड ह्यूज एक्सपेंसेस. बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस हुए, जैसे कि अमेरिका हैड स्पेंड $350 बिलियन, अदर नेशन का भी मोर देन $1,000 बिलियन हुए. प्रॉपर्टी बहुत सारी थी जो सारी डिस्ट्रक्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया. इंग्लैंड ने भी अपना प्रॉपर्टी वर्थ ₹2,000 करोड़ लूज़ किया, डिस्ट्रक्ट हुआ. और उसी तरह से जर्मनी का तो आप सोच भी नहीं सकते हो. ओके, सो द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इसका रीज़न क्या था, द नेशन ऑफ द वर्ल्ड जो वर्ल्ड के नेशंस थे, कंट्रीज़ थे, उन्होंने मोर इम्पोर्टेंस प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन में लगाया. उन्होंने वर्ल्ड वॉर आया, इसके वजह से प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस उन्होंने बढ़ा दिए, एंड दिस वेयर देयर बेसिक प्रायोरिटी. सो देयर वॉज स्कैसिटी ऑफ थिंग्स फॉर बेसिक नीड्स. प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, बेसिक नीड्स के लिए स्कैसिटी हो गया. लोग लिवलीहुड, उनके डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए उनको तकलीफ़ हो रही थी. प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ. इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है जब अचानक से कोई चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है. ओके, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं. और पीपल अपनी लिवलीहुड में स्ट्रगल करने लगे, डेली स्ट्रगल करने लगे. सो देर वॉज स्कैसिटी, इवन जो नेसेसरी गुड्स थे मार्केट में उसकी भी स्कैसिटी हो गई, उसकी भी कमी हो गई. इकोनॉमिक लाइफ पीपल का शैटर्ड हो गया, पूरी तरह से हिल गया. ओके, एज अ रिजल्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वे पुश इनटू इकोनॉमिक डिप्रेशन. इसके वजह से जो पूरा वर्ल्ड था उसका नेशन इकोनॉमिक डिप्रेशन में धकेल गया, और इसके वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत मेजर चेंजेस आए. सो दिस वाज द फर्स्ट इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. नंबर 2 इज़ कम्युनिज्म इन चाइना. Many nations of the world were impressed by the way Russia had made a fast progress with communist measures with Bolshevik revolution in 1917. Okay, China too was impressed. Japan had become very weak after Second World War. Under these circumstances, its control over China had reduced. Taking advantage of this, Mao Zedong established communist rule in 1949 at the end of the revolution of China. Okay, now what happened, many nations were impressed by the way Russia had made fast progress. ये इकोनॉमिक डिप्रेशन में से और जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड वॉर में, उसमें रशिया ने बहुत फास्ट प्रोग्रेस किया. ओके, और उसके कम्युनिस्ट मेजर्स ने भी बहुत ही इन्वॉल्व किया, कम्युनिस्ट मेजर्स ने भी बहुत इम्पैक्ट दिखाया. ठीक है, और चाइना भी बहुत इम्प्रेस हो गया था, और जापान तो ऑलरेडी बहुत वीक हो गया था. उसका एटम बॉम्ब अटैक के बाद इट वाज वेरी वीक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो इस सर्कमस्टेंसेस में चाइना
जो उस जापान का जो कंट्रोल था चाइना में वो भी रिसीड हो गया, वो भी कम हो गया, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया। तो इसका एडवांटेज किसने लिया? माओ से तंग ने, और उन्होंने एक कम्युनिस्ट रूल एस्टैब्लिश किया 1949 में, और ये चाइना का रिवॉल्यूशन था। इट वॉज एंड ऑफ डिपेंडेंस ऑफ चाइना टू some other nation. Okay, now the third immediate effect was the beginning of the Cold War. That was a long term effect. Okay, after World War II, world was divided into two superpowers, that is America and Russia. During the war, both the nations were friends, but after the war, the differences of opinion between them went on increasing. Thus, the Democratic America and the Communist Russia become mutually opposite groups. Other small nations of the world joined these two groups according to their convenience. The war of words and the war of ideologies that both superpowers initiated in order to support or oppose each other's opinion created the atmosphere of Cold War. Many a times the situation for the Third World War seemed to be created. Now, the beginning of Cold War. Now, what is the meaning of Cold War? Cold War means there is a difference of ideologies, there are difference of opinions, and there were their thinkings don't match. War of words. Okay, so after the World War, because during the World War, these America and Russia were very good friends, but after the war, difference of opinions came. They both went to different groups, and in this way, there were difference of ideologies. Both superpowers were in order to support or oppose each other's opinion. Okay, this created the atmosphere of Cold War. This created the atmosphere of Cold War. और बहुत से टाइम पे many a situation it was like that the third world war seemed to be created. थर्ड वर्ल्ड वॉर का तो बोल सकते हैं कि लाइक अ सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा. समझ में आया? सो दीज थ्री आर द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. ओके, सो नाउ I will be explaining United Nations in the next session. Okay, so please take care and please go through this properly. Okay, thank you so much.